ललिता घाट के लिए निकल चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी। दोनों ही नजर आ रहे हैं, लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ललिता घाट के लिए निकल चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काशी के में कितना बड़ा उत्साह है। न सिर्फ एक काशी की जनता का उत्साह है, बल्कि पूरे देश। काशी में जब श्रद्धालु पहुंचते थे तो पतली पतली गलियों से होकर गुजरते थे और उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब लोकार्पण हो रहा है, इसके बाद से श्रद्धालुओं की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 साल में ये कार्य पूरा किया है। बता दें, 8 मार्च 2019 को शिलान्यास किया गया और आज लोकार्पण होने जा रहा है। फिलहाल आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्रूज जो ललिता घाट की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो 2 तस्वीरें हैं, उनमें से पहली तस्वीर, ऊपर की तस्वीर आप जो देख रहे हैं, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ खिड़किया घाट पर पहुंचे थे, उस वक्त की ये तस्वीर है। और ये आखिरी तस्वीर में आप उस वक्त की ये तस्वीर देख पा रहे हैं जब काल भैरव मंदिर में पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना की। फिलहाल ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देख सकते हैं क्रूज पर सवार पीएम नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, ललिता घाट के लिए निकल चुके हैं। तो हम काशी विश्वनाथ धाम की बात कर रहे हैं। 5 लाख स्क्वायर फीट में काशी विश्वनाथ धाम बनकर पूरी तरह तैयार है, जिसका आज उद्घाटन होगा। भव्य कॉरिडोर में 23 छोटी बड़ी इमारतें और 27 मंदिर हैं। पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट हैं और बता दें, प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए, जिनमें काशी की महिमा का वर्णन है। तो जो भी काशी पहुंचे, काशी की महिमा को जरूर पढ़े, उसके लिए 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस कॉरिडोर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी जैसी सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में अगर हम बात कर रहे हैं तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, तो सारी व्यवस्थाएं ऐसी जो विकास को दर्शा रही। तो कॉरिडोर में अगर गोदौलिया वाले गेट की बात की जाए, कोई एंट्री करेगा वहां से तो यूटिलिटी भवन, सिक्योरिटी ऑफिस मिलेगा। इसके अलावा यात्री सुविधा केंद्र नंबर 1 और 2 सरस्वती फाटक की तरफ से। फिलहाल इनमें चुनार की गुलाबी पत्थर, मकराना के सफेद मार्बल का भी उपयोग किया गया है। तो 250 साल के बाद मंदिर का पहली बार जीर्णोद्धार हुआ है। और ऐसे में आपको ये बता दें कि कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालु 50 फीट की सड़क से गंगा किनारे से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। तो जहां पतली संकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता था श्रद्धालुओं को, आज उनके लिए तमाम सुख सुविधाएं पीएम नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। तो ललिता घाट पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ क्रूज पर सवार है। काशी विश्वनाथ धाम में महादेव के प्रिय पौधे रुद्राक्ष, बेल, परिजात, वट और अशोक लगाए गए हैं। ऐसे में ये भी जानकारी दे दें कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसाद तैयार किया गया है, जो 8 लाख से ज्यादा परिवारों को वितरित होगा। लेकिन उससे पहले ये लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी क्रूज पर सवार हैं और ललिता घाट ये क्रूज रवाना हो चुका है। इस बीच घाट पड़ रहे हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी लोगों का अभिवादन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का दिन कितना खास है। यूं तो काशी का हर दिन खास होता है, लेकिन आज के दिन की खासियत के बारे में बात की जाए तो काशी विश्व का जब लोकार्पण हो रहा है तो खासियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ललिता घाट जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और क्रूज में सवार सीएम और पीएम। दोनों ही तस्वीरें दर्शा रही हैं आज के दिन की खासियत को। फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं और आज जब वो लोकार्पण कर जाएंगे
इसके बाद काशी की जो लोकप्रियता है और भी ज़्यादा बढ़ेगी। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्रूज से पीएम नरेंद्र मोदी ललिता घाट जा रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ धाम के प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को किया था। एक अध्यादेश के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर पर क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया था, जिसके बाद आसपास के कई भवनों को अधिग्रहित भी किया गया। और साथ ही आपको कुछ पुरानी जानकारी भी दे दें तो काशी विश्वनाथ मंदिर का 1780 में जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने 1853 में मंदिर के शिखर सहित अन्य स्थानों पर सोना लगवाया था। और आज ये कॉरिडोर बनकर तैयार है पूरी तरह से। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ललिता घाट पहुंच रहे हैं। तो शुरुआत जब की काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद खिड़किया घाट पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने जायजा लिया, क्योंकि खिड़किया घाट को भी नया बनाया गया है और वहां की किस तरीके के इंतजाम, कैसी तस्वीरें, वो देखने के बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी क्रूज में सवार हुए और ललिता घाट के लिए रवाना हुए। दोनों ही तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ललिता घाट पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, जिसको पूरा कर दिया गया है। तो ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही अगर हम बात कर रहे हैं श्रद्धालुओं को लेकर, उन्हें बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं। 50 फीट सड़क से बाबा विश्वनाथ मंदिर जा सकेंगे अब श्रद्धालु। इसके अलावा बेहतर स्ट्रीट लाइट, साफ सुथरी सड़कें, पीने का पानी, तमाम ऐसे इंतजाम जो पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल थे। और आज के बाद लोगों की जो समस्याएं सभी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे पूरा कर दिया गया है। अवनीश लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अवनीश, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ललिता घाट के लिए रवाना हो चुके हैं क्रूज से, क्या कुछ अधिक जानकारी? नरेंद्र मोदी खिड़किया घाट पे आए, यहाँ से वह सीधे ललिता घाट की ओर रवाना हुए हैं, जहाँ से वह जल लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाएंगे, जहाँ पे बाबा विश्वनाथ के वो दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और उनका जलाभिषेक करेंगे। तो हमारे साथ काशी के लोग भी, उन्हीं से हम जान लेते हैं कि आज काशी का स्वरूप बदल चुका है। जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, आज वह मांग प्रधानमंत्री पूरी कर रहे हैं। आप लोग अभिवादन भी करने आए थे प्रधानमंत्री का, क्या कुछ रहा, कैसी तस्वीर अब दिख रही है काशी की? वर्ष 2014 के बाद काशी केवल काशी नहीं रहेगी, वो दिव्य काशी हो गई है, भव्य काशी हो गई है। आज निरंतर एक सप्ताह से दिव्य काशी, भव्य काशी के फेम में पूरी काशी सांस्कृतिक और विरासत को सजोते हुए दिव्य काशी का स्वरूप ले चुकी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे वाराणसी के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी जी का पूरी काशी यहाँ स्वागत कर रही है। बड़ा अच्छा अवसर है कि बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी की जहाँ पे पूरे विश्व के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, आज वो मंदिर का भव्य स्वरूप विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के नाम से विख्यात हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ खिड़किया घाट, ये घाट तो नाम ही था, लेकिन घाट का स्वरूप किस स्वरूप में था कि शाम को यहाँ किन किन अवांछनीय तत्वों का जमावड़ा होता था, परंतु आज आप इस घाट का स्वरूप देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, माननीय योगी जी की प्रेरणा से हमारे शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी वर्तमान में पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ मंत्री भी हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी काशी का कायाकल्प आज के समय में हो रहा है।
आज देखने को मिला है कि तस्वीर बदल चुकी है खिड़किया घाट की। आपको क्या लगता है कितनी मेहनत लगी इसमें? आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब आप लोग अभिवादन भी करने आए थे उनका, तो क्या कोई बातचीत भी हुई उनसे? देखिए सर, मैं आपको अगर बताना चाहूँ इस घाट के बारे में, तो हम लोगों ने इस घाट की वो दुर्दशा देखी है कि जो यहाँ पे भैंस और गोबर और मट्टी और बालू गंदगी के अलावा, नशेड़ी के अलावा कुछ होता नहीं था घाट पर। और पिछले 2 या 3 सालों में, कोविड के पहले, कोविड जैसे महामारी में भी यहाँ पे काम चलता रहा और 3 से 4 साल के बीच के अंदर ये इतना बड़ा घाट निर्माण होकर, इसका सुंदरीकरण होकर हमारे बीच ये उपलब्ध है। इसका पूरा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, हमारे प्रदेश के मुखिया महाराज योगी आदित्यनाथ जी को, और सबसे विशेष धन्यवाद हमारे शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री हैं, उनका विशेष धन्यवाद हम लोग करना चाहेंगे जो इस उपेक्षित घाट को आज हम लोग के सामने रख दिया और आगे भी बनाने की योजना है। वरना हम लोग तो वो भी दिन भी देखे हैं कि 15-15, 20 साल में बनारस में एक पुल नहीं बन पाया और हम लोगों के सरकार, हम लोगों के नेता लोग शिलान्यास भी कर रहे हैं और 2-3 साल के अंदर उसका उद्घाटन भी करके जनता को सुपुर्द कर रहे हैं। आज लोकार्पण का कार्यक्रम, इसी के साथ दीपावली भी मनाई जाएगी काशी में, तो किस तरीके की भव्य तैयारी है? आज शाम को यहाँ पूरे काशी में घर घर में दीप जलाने का हम लोगों ने आह्वान किया है। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम लोग अभी यहाँ से लौटेंगे तो अब हम लोग को यही ड्यूटी लगी हुई है कि हम लोग घर घर जाके लोगों का आह्वान करें। हम लोग को सरकार की तरफ से तेल बाती दिया भी मिला है, उसका वितरण कुछ हो चुका है कल, कुछ आज हम लोग करेंगे और घर घर में लोगों को दिया बत्ती जलाने की आग्रह करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया तो यहाँ की रोजगार की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तमाम जो युवा हैं उनको रोजगार जाएगा, धर्म नगरी के रूप में विश्व में विख्यात हो जाएगा और जो दूर दराज के लोग हैं वो आएंगे और आसानी से यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो एक बार पहले की तस्वीर जरा बयां करिए और अब की तस्वीर कितनी बदल गई? पहले तो ये था कि इतनी भीड़ हो जाती, गदौलिया और अलक्सा तक भीड़ एकदम लग जाती थी दर्शन के लिए, सुबह लगाए शाम तक दर्शन होता रहा। अब इतना अच्छा हो गया है काशी विश्वनाथ धाम कि क्या नाम से अब तो इतना बड़ा हो गया कि हर कोई आएंगे और जल्दी से दर्शन होगा और रोजगार भी बहुत अधिक मिलेगा और यहाँ पे हर लोग को रोजगार और बिजनेस, होटलों में यात्री पर्यटन लोग बहुत आएंगे और नाविक लोग को भी बहुत अधिक रोजगार मिलेगा जब वो आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है। मोदी जी और योगी जी और हमारे यहाँ के पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे अभी 15 दिन पहले एक रामचंद्र जी और एक निषाद राज जी का जो है शिलान्यास करे हैं। वो रामचंद्र जी और निषाद राज जी गले मिलते हुए मूर्ति स्थापित होगी। 1,21,00,000 रुपया की ये स्थापना हुई है। तो कुल मिलाकर साफ है कि ये तमाम लोग आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने और इसी के साथ खिड़किया घाट का भी पुनरुद्धार हुआ है, नया बनकर तैयार हुआ है, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और पहचाना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घाट के बारे में भी उनको बताते हुए दिखाई दिए और तमाम जो आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा है उसके बारे में चर्चा हुई और काशी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में चर्चा हुई है। और खासतौर पर आज जब लोकार्पण कार्यक्रम हो जाएगा तो बाबा विश्वनाथ धाम एक अलग पहचान के रूप में देखा जाएगा और तमाम लोग जो आएंगे उनको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी बातें सुनी वहाँ के स्थानीयों से यही पता चल रहा है कि आने वाले वक्त को लेकर भी उत्साह है और आज जो तस्वीरें सामने हो उनको लेकर भी जो उत्साह है और जितनी खुशी है वो सब नजर आ रहा है। फिलहाल हम लाइव तस्वीरें दिखा दें। अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी क्रूज पर सवार हैं और ललिता घाट पहुंच रहे हैं। अवनीश लगातार हमें लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ताज़ा अपडेट भी बता रहे हैं। अवनीश, खिड़किया घाट के बारे में तो हमने जान लिया, ललिता घाट के बारे में भी कुछ जानकारी जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर बात करें ललिता घाट पे तो ललिता घाट पे पूरी तरह वहाँ पे स्वागत की तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और वहाँ जैसे ही वो पहुँचते हैं उनका स्वागत करने के लिए तमाम लोग मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री को वहाँ पे विशेष जल दिया जाएगा। जो अलग अलग नदियों का उसमें जल होगा, घड़ा होगा और उसमें गंगा जल भी होगी और उसी जल को लेकर प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद जो धाम में है वहाँ पे दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद जल को चढ़ाएंगे और वहाँ के कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे जहाँ पे
तमाम जो श्रमिक हैं उनको इकट्ठा किया गया है। उन श्रमिकों से वो संवाद करेंगे, उनके साथ आज का भोजन भी करेंगे और इस भोजन में पूरी सब्जी रखा गया है, गुलाब जामुन रखा गया है, रबड़ी रखा गया है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोजन के दौरान उन लोग से संवाद करेंगे तो उन लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोरोना काल के दौरान कम समय काल में ये कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है और जो मंशा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस मंशा ये को जवाब पूरा कीजिएगा। लेकिन इस बीच हम सीधी तस्वीर ललिता घाट से दिखा दें दर्शकों को। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ललिता घाट पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर आपको सीधी ललिता घाट से दिखा रहे हैं। तमाम इंतजाम पहले से ही किए जा चुके हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था। और ये तस्वीरें ललिता घाट से दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ललिता घाट पहुंच चुके हैं। अवनीश जवाब पूरा करें। खिड़किया घाट से हम ललिता घाट तक पहुंचे हैं और ललिता घाट की जो विशेषता आप बता रहे हैं, इंतजामों की बात कर रहे हैं, पूरा करें जवाब। नरेंद्र मोदी ललिता घाट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे खिड़किया घाट पे ये तमाम लोग स्वागत करने के लिए आए हुए थे। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें तो ललिता घाट आज पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल दिया जाएगा और उसी जल को लेकर वह जाएंगे। लेकिन वहां पे भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। जो सुरक्षा देखने को मिला था यहाँ पर, उसी सुरक्षा को फिर से एक बार ललिता घाट पे देखा जा सकता है। और तमाम जो लोग अधिकारी हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं, तमाम जो संत हैं वो कॉरिडोर पहुंच चुके हैं और इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। और वहीं पहुंचने के साथ ही एक तरीके से अगर कहा जाए तो वहां पे जो है इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और वहां भी शंखनाद किया जाएगा, वैदिक मंत्रोच्चार किया जाएगा। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो फिलहाल पुख्ता है। तो जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं तो उनका स्वागत किया जा रहा है। और इसी के साथ आज जब कॉरिडोर का वह लोकार्पण करेंगे तो उनके अंदर भी एक एहसास होगा कि उन्होंने जिस कार्य को आगे बढ़ाया वो कार्य जो है तय समय में पूरा हुआ। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना काल से जूझ रही थी, लोग घरों के अंदर कैद थे, तब यही श्रमिक इस कॉरिडोर के निर्माण में जुटे हुए थे। और कॉरिडोर के निर्माण के साथ ही वह ये जो दिव्य काशी है, भव्य काशी है, इसको उन्होंने रूप दिया है। और एक तरीके से पूरा फोकस रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इसीलिए आज वह रास्ता चुना गया है। जब खिड़किया घाट से गंगा के रास्ते वह ललिता घाट गए हैं और आज शाम को भी ये तस्वीर देखने को मिलेगी जब दशाश्वमेध घाट पर वह विशेष आरती को देखेंगे और क्रूज पर बैठ के देखेंगे। शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में वह वहां पे बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के साथ ही एक तरीके से एहसास भी दिलवाएंगे कि आखिर कॉरिडोर की जरूरत क्या थी। वह काशी को कॉरिडोर अगर बनकर तैयार हो गया है, जो 5 लाख स्क्वायर फीट में है, करोड़ों की लागत से बनाया गया है, तो उसका भव्य रूप क्या है। जो अपना अस्तित्व खो रही थी मंदिर, उन मंदिरों का पुनरुद्धार किया गया है, उनको खोजकर उन मंदिर को फिर से बनाया गया है, तो उसका क्या रूप है, उसी को लेकर तमाम जो बातचीत है वो चीज देखी गई थी। और यहाँ पे तमाम लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तब आप लोगों से बातचीत हुई, तो किस तरीके से बातचीत हुई थी। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे और भी हैं जो बोलने के चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। आज आप लोगों की बातचीत हुई प्रधानमंत्री से, चलिए अभी कोई बोल नहीं पा रहा है, लेकिन अभी कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। काम में इतने ज्यादा व्यस्त हैं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं। वहां पर मौजूद जितने भी साधु संत हैं, जितने भी कर्मी हैं, जितने भी लोग हैं, सभी काम में इतने ज्यादा व्यस्त है कि किसी और चीज का शायद ध्यान नहीं दे पा रहे। ये चीज हम समझ सकते हैं क्योंकि आज का दिन खास ही बहुत ज्यादा है। अवनीश, हम ये भी जानेंगे ललिता घाट के बारे में, आपने बताया और तस्वीरें में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, स्वागत के लिए तमाम अन्य गणमान्य पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जिस तरह से हम सुरक्षा की जब बात कर रहे हैं कोविड गाइडलाइंस को लेकर, क्योंकि आपने बताया कि नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद जरूरी और जितने भी साधु संत पहुंचे उनके लिए आवश्यक है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कोविड की तो कोविड की जांच रिपोर्ट बहुत ही आवश्यक है और कोविड के लिए कैंप भी लगाया गया था। तो जितने लोग भी निमंत्रण भेजा गया उनकी कोविड नेगेटिव है, तभी उनको आने के लिए आमंत्रण दिया गया है, क्योंकि लगातार कोविड को लेकर सरकार सतर्क है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें कोविड की जाँच जरूर करवाई जाए। चूंकि एक कम सीमित स्थान पर यह कार्यक्रम है तो ऐसे में कोई कोविड का व्यक्ति ना आ पाए, तो उसको लेकर जो गाइडलाइन थी वो जारी कर दी गई। हमारे साथ लोग भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि
आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो इससे पहले क्या आप लोगों की कोविड जांच करवाई गई थी यहाँ पे आने से पहले? जी, कोविड का शिविर कैंप लगा हुआ था कॉरिडोर में ही, तो उसमें जो है जांच हुआ है सभी पुजारी गणों का, सभी आचार्य लोगों का, सभी का, जो भी इस पूजा में सम्मिलित रहेंगे सभी का हुआ है। आज आप लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया है, शंखनाद किया है, प्रधानमंत्री से क्या कोई बातचीत हुई आप लोगों की? प्रधानमंत्री जी से बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन इशारा में वो धन्यवाद किए, हम लोग भी उनको धन्यवाद किए कि वो काशी में आगमन हुआ उनका। और इससे पहले इतने जो भी प्रधानमंत्री होते रहे हैं, इतनी बार काशी आगमन और धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूकता ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री ललिता घाट गए हैं, ललिता घाट की क्या खासियत है और उस जल को की क्या खासियत होगी जो जल चढ़ाया जाएगा आज? 12 ज्योतिर्लिंग है भाई, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी नदियों के जल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, उनमें पंचामृत से स्नान होगा, जो भी षोडशोपचार पूजन है सब होगा, उसी जो नदियों का जो जल है उसी से सिंचन किया जाएगा, पूरे विश्वनाथ धाम को पूरा पवित्र किया जाएगा। काफ़ी भव्य बन गया है काशी विश्वनाथ धाम जी, जिसमें जो भी श्रद्धालु एंट्री करेगा उसको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, सभी कार्य आदमी अंदर संपूर्ण कर सकता है, जैसे जलपान से लेके दर्शन पूजा से लेके लॉकर सुविधा, गेस्ट हाउस, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, ये सभी श्रद्धालु आनंद उठा सकते हैं इसके जी। तो कुल मिलाकर साफ है कि तमाम जो तैयारियां थी वो पूरी हो गई थी और उसी को लेकर तमाम लोगों के अंदर उत्साह भी था। और इसी उत्साह के साथ आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं तो लोगों का उत्साह देखते हुए बनेगा। और जब शाम को विशेष आरती होगी तब लोगों का जब हुजूम वहां पे उमड़ेगा, तब देखने की बात होगी कि जो लोकार्पण का कार्यक्रम है, जो प्रधानमंत्री का आगमन है, उसका संदेश कहां तक गया है और कितना उत्साह लोगों में है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।